हेलो फ्रेंड्स, मैं सलोनी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूटोरियल में स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं सीए फाउंडेशन की जो मई 2021 में अटेम्प्ट है, मतलब जो मई 2021 में से सीए फाउंडेशन के एग्जाम देने वाले हैं, तो उसके जो इकोनॉमिक्स पेपर है, तो उसके जो चैप्टर 2 है डिमांड चैप्टर, उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे प्रेस करिए ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखेंगे जो मई 2020 अटेम्प्ट है, तो उसमें जो इकोनॉमिक्स है उसमें फर्स्ट चैप्टर है जो है वो नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स है। देन सेकंड चैप्टर हमारा आता है डिमांड। तो आज के इस वीडियो में मैं डिमांड ही बताने वाली हूँ कि डिमांड क्या है। तो इसमें हम लोग दो चीज पढ़ने वाले कि मीनिंग ऑफ डिमांड क्या है एंड एलिमेंट्स ऑफ डिमांड क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले कि डिमांड होता क्या है, मतलब हमारी मांगे, हमारी मांग। तो ये डिमांड हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है। तो डिमांड कौन करेगा? कंज्यूमर। तो डिमांड किसके साइड से होता है? इट्स साइड फ्रॉम कंज्यूमर्स के साइड से डिमांड होता है, ठीक है। तो ये डिमांड होता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले कि मीनिंग, डिमांड होता क्या है। तो डिमांड का अगर हम लोग मीनिंग देखें तो डिमांड क्या होता है? इट refers to the quantity of a particular commodity इट मीन्स हम लोग देखेंगे कि डिमांड क्या होती है। तो डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। पर्टिकुलर कमोडिटी क्यों बोला गया कि हम लोग डिमांड करते हैं तो कोई एक पर्टिकुलर चीज के बारे में, कोई पर्टिकुलर थिंग्स का डिमांड करते हैं। हमको ये चाहिए, हमको एक पेन चाहिए, एक पेन चाहिए, एक पेंसिल चाहिए, 5 बुक्स चाहिए। तो एक क्वांटिटी होता है, एक पर्टिकुलर मेरा क्वांटिटी होता है। तो इसलिए डिमांड जो होता है हमेशा क्या होता है? इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। कमोडिटी मतलब हमारे यहाँ पे क्या हो गया? गुड्स हो गया। कमोडिटी मतलब हमारे गुड्स। तो डिमांड क्या? इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी इन विच, जिसमें कि इन विच कंज्यूमर्स आर, जहां पे कंज्यूमर्स क्या रहते हैं? रेडी रहते हैं। किस चीज के लिए वो रेडी रहते हैं? उसके पास विलिंगनेस होती है एंड एबल टू परचेज at a particular price over a particular period of a time। तो ये हम लोग का मीनिंग हो गया। क्या मीनिंग है? तो डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी इन विच कंज्यूमर्स इज रेडी, मतलब जहां कंज्यूमर्स रेडी होते हैं, उसके पास इच्छा होती है, उसके पास विलिंगनेस होती है कि वो उस सामान को खरीदे, और उसके पास ये परचेजिंग पावर भी होती है कि वो उस चीज को खरीद सकते हैं। तो इसका हो गया देखने की डिमांड क्या होगा। डिमांड रेफर्स टू द It refers to the quantity of a particular commodity in which consumer is willingness and able to purchase at a particular price over a particular period of time। Particular price, कोई चीज का हम लोग particular price देंगे। सपोज अगर ये पेन है तो हम लोग इसका ज्यादा से ज्यादा 25, 20, 30 हम लोग देंगे। अगर कोई बोलेगा इसका 500 में हम लोग बेचेंगे, क्या हम लोग इसको लेंगे? नहीं। तो हम लोग अगर एक पेन का अगर डिमांड करते हैं तो हम लोग एक पर्टिकुलर प्राइस पे करेंगे और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ टाइम। तो ये होता है हमारा डिमांड का मीनिंग। तो ये हमारे यहाँ पे डिमांड्स के मीनिंग होते हैं। तो डिमांड का एक इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है? हमेशा जब भी डिमांड अगर हम लोग कर रहे हैं, डिमांड इज इक्वल टू हो जाता है डिजायर प्लस परचेजिंग पावर। मतलब अगर हम लोग डिमांड कर रहे हैं किसी चीज का तो मेरे पास डिजायर, मेरे पास विलिंगनेस, उस चीज की इच्छा होनी, चाह होनी चाहिए, प्लस उसके साथ हमारे साथ परचेजिंग पावर भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पुअर पीपुल है, अगर वो डिजायर है, उसकी डिजायर कि वो उसके पास एक आलिशान महल हो, क्या वो उसको डिमांड कर सकते हैं? क्या हम उसकी चीज को डिमांड बोलेंगे? नहीं, क्योंकि बस उसके पास विलिंगनेस है, उसके पास डिजायर है कि वो उस चीज को खरीद सकते हैं, मतलब एक महल लेंगे, बट उसके पास परचेजिंग पावर नहीं है। तो दैट वे हम लोग बोल सकते हैं कि जो डिमांड के लिए बहुत दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है?
फर्स्ट डिजायर भी होना चाहिए, सेकेंड मेरा परचेजिंग पावर भी होना चाहिए। तो ये हम लोग का मीनिंग ऑफ डिमांड था। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, मतलब डिमांड में क्या क्या एलिमेंट। तो इसके 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं? 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं। सबसे फर्स्ट जो होता है वो होता है प्राइस। सबसे फर्स्ट जो है हमारा हो गया क्वांटिटी, सेकेंड हमारा प्राइस, एंड देन थर्ड हमारा हो गया पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ टाइम। मतलब हम लोग कोई चीज का डिमांड करते हैं तो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में हम लोग करते हैं कि अगर हमको शुगर खरीदना है तो 10 kg लेना है, 5 kg लेना है, तो जितना तो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर प्राइस पे हम लोग लेंगे, हाँ, और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे होता है। तो ये जो 3 एलिमेंट्स होते हैं वो किसके एलिमेंट्स हो गए? तो वो डिमांड के एलिमेंट्स होते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे कि डिमांड का क्या मीनिंग है। तो डिमांड का मीनिंग है, डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी इन व्हिच अ कंज्यूमर इज विलिंगनेस एंड एबल टू परचेज फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ टाइम। तो ये हमारा मीनिंग हो गया डिमांड का, एंड ये एलिमेंट्स हो गया। तो 3 एलिमेंट्स क्या क्या? एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होना चाहिए, एक पर्टिकुलर प्राइस होना चाहिए, एंड एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ टाइम होना चाहिए। तो ये सारा हमारा मीनिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ डिमांड था। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।